एसिड बेस और सॉल्ट का सेकेंड लेक्चर आ रही है। सम केमिकल रिएक्शंस, सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग एसिड के रिएक्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बेस के रिएक्शंस को। ठीक, तो एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, आप लोग जो स्केच बनाएंगे, जो आपकी हेडिंग होगी वो यही होगी, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर आप समझिए कि जब आपने क्या किया, जिंक हाइड्रोजन सल्फेट लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसमें हमने कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स को डाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड में आपने क्या किया, जिंक के ग्रेन्यूल्स को उसमें डाल दिया आपने। तो होता यह है कि उसमें से थोड़ी बहुत हाइड्रोजन गैसेस रिलीज होती हैं, और उस हाइड्रोजन गैस जहां से रिलीज हो रही है, जिस टेस्ट ट्यूब से वो निकल रही है, वहां पर अगर आप जलती हुई कैंडल लेके जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ वो बर्निंग करती है ना, पॉप साउंड के साथ वो बर्निंग करती है। तो इस प्रैक्टिकल से पता चलता है कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल आप समझिए कि सबसे पहले एग्जांपल हमने क्या लिया, सॉरी H2SO4 दिख रहा है प्लस जिंक, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, देन इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। मैंने यही बताया ना कि जब सल्फ्यूरिक एसिड में आप जिंक के ग्रेन्यूल्स को डाला तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर आप जलती हुई कैंडल यहां पर लेके आएंगे तो ये बर्निंग करेगा, फिर पॉप साउंड के सामने ये बर्निंग करेगा। सपोज दैट आपने ले लिया HCl, और HCl की आपने रिएक्शन करा दी किसी के साथ में, कैल्शियम के साथ में बनेगा क्या, CaCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो कैल्शियम की वैलेंसी आप 2 पाएंगे, क्लोरीन की 1 पाएंगे और हाइड्रोजन की 1 पाएंगे। अर्थात जब भी कैल्शियम क्लोरीन या हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन या हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और कैल्शियम का अकेला एटम होगा। तो यहां पर CaCl2 बना, साथ में हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल की बात कीजिए। आपने ले लिया है नाइट्रिक एसिड HNO3, और इसका रिएक्शन आपने करा दिया किसी मेटल के साथ में, वो मेटल था ये, सोडियम के साथ आपने रिएक्शन कराया। हाइड्रोजन गैस को रिलीज होना है तो आप हाइड्रोजन गैस पहले से निकाल लीजिए। ठीक, जब हाइड्रोजन गैस निकल गया तो यहां पर सोडियम आ जाएगा और बनेगा NaNO। बैलेंस कर रहा है इसको, यहां पर 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन हैं, तो यहां पर आप 2 कर लीजिए और इसको भी आप 2 कर लीजिए। तो बैलेंस है ये। तो ये समझ में आपको, एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल एक एक्टिविटी है इसमें आपका। आपने क्या किया, इस बीकर में NaOH लिया। ठीक, जब भी आपने NaOH लिया और फिर आपने क्या किया, इसमें बेस को ऐड करना स्टार्ट किया, सॉरी फिनोक्सिलिन को ऐड किया आपने। फिनोक्सिलिन को ऐड किया, इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम पिंक। भाई सबसे पहले आपने NaOH को लिया तो ये कलर इस था, फिर जैसे आपने फिनोक्सिलिन को ऐड किया तो ये बेसिक हो गया। फिनोक्सिलिन बेसिक मीडियम में कैसा होगा, पिंक कलर का होगा। क्लियर है ना, पिंक कलर का हो गया।
इसके बाद फिर आपने क्या किया, इसमें कुछ एसिड को ऐड करना स्टार्ट किया आपने। यू स्टार्टेड एडिंग एसिड बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, जब आप एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना स्टार्ट करोगे, जब आपने एसिड को स्टार्ट किया ड्रॉप करना, इसका कलर कैसा होगा, फिर कलर कैसा होगा, फिर से ये डिसअपियर हो जाएगा, ये जो कलर इसका डिसअपियर, कलरलेस हो जाएगा ये सॉल्यूशन। अभी कलरलेस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, क्यों कलरलेस हो रहा है, समझिए एसिड में सॉरी बेस में आपने एसिड को डिजोल्व करना स्टार्ट किया, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और सॉल्ट फॉर्मेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, और न्यूट्रलाइजेशन होने पर इसका जो कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा, है ना। सॉल्यूशन फिर से आपका कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और इसके बाद फिर से आपने क्या किया, कुछ NaOH के डिजोल्व करना स्टार्ट किया आपने। तो सबसे पहले आपने लिया था NaOH, कलरलेस था, आपने फिर क्या किया, फिनोल्फथालीन को ऐड किया। तो बेसिक मीडियम में जब आपने फिनोल्फथालीन को ऐड किया तो वो पिंक कलर का चेंज हो गया। फिर आपने उसमें क्या किया, एसिड को स्टार्ट किया डालना। तो जब तक बेस एसिड के इक्वल हुआ तब तक कलर कैसा होगा, इसका डिसअपीयर होगा। फिर आपने बेस को स्टार्ट किया ऐड करना, आपने बेस को स्टार्ट किया ऐड करना। जब आपने बेस को स्टार्ट किया तो फिर इससे इसका कलर कैसा होगा, फिर से कलर इसका आने लगेगा, क्योंकि जब न्यूट्रलाइजेशन खत्म हुआ, न्यूट्रलाइजेशन के बाद फिर से आपने इसको बेसिक बनाना स्टार्ट कर दिया, और फिर से जब ये बेसिक होगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। ये एक्टिविटी आपको समझ में आई, इसको आप रीड करिए ध्यान से, ठीक, और समझिए क्या हो रहा है। आगे रिएक्शन की बात की जाए, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, देखिए ये आपका है सिंपल सा, मान लीजिए H2SO4, और इसका रिएक्शन आपने करा दिया CaOH का होल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपने रिएक्शन करा दिया इसका। आपको पता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल मतलब जब भी एसिड आपका मेटल के साथ हो गया ना, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं, ये विथ बेस, सॉरी यार, सॉरी बेस ना, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी रिएक्शन को आप लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, पिछली बार मैंने जब क्वेश्चन किया था तो इस पर आप लोगों की खूब बहस हुई, हाँ, कि सब न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक नहीं होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। देखिए अगर आप हीट के टर्म में लेंगे इसको, मैंने ऑप्शन जो दिए थे आपको उसमें न्यूट्रलाइजेशन का मैंने नाम ही नहीं लिया था। तो एक बात यहां से क्लियर रहनी चाहिए आपको, जब आप नॉर्मली बात करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन है, बट वास्तविक रूप से आप जब देखेंगे इसे तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो उसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है उसे आप क्या बोलते हो, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, तो यहां पर जो बनना है वो वाटर बनना है, साथ में क्या बनना है, सॉल्ट बनना है। तो आप समझिए वाटर कहां से मिलेगा, यहां से H प्लस, यहां से OH माइनस, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 OH माइनस, तो मतलब 2H2 तो बन ही जाएगा आराम से। चलो यहां लिखते हैं 2H2 बन जाएगा, है कि नहीं है, यहां से 2 हाइड्रोजन निकल गया, यहां से 2OH माइनस निकल गया, 2H प्लस 2OH माइनस 2H2 बन गया। बचा क्या, यहां पर Ca डबल प्लस, क्योंकि यहां से जब 2OH माइनस निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा, Ca2 प्लस बचेगा, सही है ना। और यहां से 2H प्लस निकल गया, अगर यहां से 2H प्लस निकल गया तो क्या बचा, SO4 में 2 माइनस बचा, तो Ca2 प्लस SO4 की 2 माइनस से रिएक्शन आराम से करके क्या बनाएगा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। आप नाम लिखिएगा जरूर, हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइव वाटर जिसे बोलते हो, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। एसिड रिएक्ट्स विथ बेस एंड फॉर्म प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इस एग्जांपल की बात करिए, अगर मान लीजिए नाइट्रिक एसिड हो, इसी का रिएक्शन आप करा दीजिए किसी NaOH से, फिर से होगा ये एसिड आपका नाइट्रिक एसिड, ये कास्टिक सोडा, बेस एसिड प्लस बेस, आपको पता है क्या बनने वाला है, NaNO3H प्लस OH माइनस H2, सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। खूब एग्जांपल्स कर सकते हैं आप लोग, इसका कैटायन इसके एनायन से
इसका एनायन इसके कैटायन से रिएक्शन करने वाले, मतलब इसका H प्लस इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है ना। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लीजिए। नेक्स्ट ऑफ एसिड विथ मेटालिक ऑक्साइड, ध्यान से समझिएगा, रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। तो यहां से एक चीज आप ध्यान रखिए, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। समझ रहे? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर मेटल के ऑक्साइड्स दिख रहे हैं आपको, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होंगे और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। अब मेटल कौन सा होगा, नॉन मेटल कौन सा होगा, ये समझिए कि ये इरेज कर देना इसे। दैट एलिमेंट्स which can release electrons, that is metal। सिंपल समझनी बात आपको कि that metals which can release electrons, that is metal, and those elements which can accept electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा मेटल, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा नॉन मेटल। दैट्स ऑल। अब मेटल के ऑक्साइड होंगे, कैसे होंगे फिर? बेसिक होंगे, और अगर बेसिक है एसिडिक से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस, समझ गए, सॉल्ट प्लस वाटर। समझिए कि आपका ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन आपने HNO3 से करा दिया, तो ये बेस, ये एसिड, एसिड प्लस बेस इक्वल टू वाटर प्लस सॉल्ट, तो बन जाएगा MgNO3 एंड H2O। यहां से H2O निकल गया, बनेगा क्या? MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो इसके एक पार्टिकल से रिएक्शन कर सकते हैं। जबकि हाइड्रोजन का 1 है तो नाइट्रेट पे कितना होगा? -1 होगा। अगर इस पर -1 है, इस पर +2 है। समझिएगा ध्यान से कि Mg पे हुआ 2 प्लस और NO3 पे हुआ सिंगल माइनस, तो ऑलरेडी पहले से ही 2 है, इसका 1 है, उल्टा कर दिया था मैंने, इसका तो वैलेंसी 1 है, इसका पहले से 2 है, तो अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात Mg तो सिंगल पार्टिकल रहेगा, लेकिन ये 2 पार्टिकल्स होंगे, इसका सिंगल पार्टिकल, इसके 2 पार्टिकल्स, तो ये जो हुआ है यहाँ पर Mg सिंगल पार्टिकल्स का, नाइट्रेट के 2 पार्टिकल्स के रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट मैंने बताया कि ये बेसिक है, ये एसिडिक है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। अगर अगले एग्जांपल की बात करें इसके हम लोग, मान लीजिए कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 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 इसके साथ निकाल दीजिए आपको H2CO3 के साथ कर दीजिए, H2CO3, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होगा? H2O और CaCO3, नहीं होगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड बेसिक, एसिडिक, सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शंस ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। समझिए यहां पर है Na2CO3, इसका रिएक्शन हमने करा दिया HCl से 2HCl। सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली सॉल्ट और वाटर का होना चाहिए, पर देखिए क्या होता है अभी। Na2CO3 प्लस 2HCl है, Na प्लस Cl माइनस, क्या बनाएंगे? 2NaCl, क्योंकि यहां पर 2Na मिल जाएगा, यहां से 2Cl मिल जाएगा आपको, तो बन गया 2NaCl। साथ में क्या बन रहा है ध्यान से देखिए, H2CO3,
क्या बना, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इतना वीक एसिड है ये, बहुत ही वीक एसिड है कि ये तुरंत डिसोसिएट कर जाएगा, और तुरंत डिसोसिएट करके क्या बनाएगा ये H2CO3 अगेन ब्रेक डाउन होकर के बनाएगा H2O प्लस CO2। ध्यान से समझिएगा क्या मैं बता रहा हूं आपको। Na2CO3 reacts with HCl and form salt means sodium chloride and hydrogen carbonate। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बहुत ही वीक एसिड होने के कारण ड्यू टू वीक एसिड इट बिकम डिसोसिएट एंड फॉर्म H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है अभी? तो आपको कभी कभी रिएक्शन में ये दिखेगा और कभी कभी डायरेक्ट ये दिखेगा इसकी जगह पर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इसको लिखेंगे तब भी सही है, अगर इसको आप डिसोसिएट करके ऐसे लिखते तब भी सही है। मतलब आपको पहले स्टेप में ऐसे दिखेगा। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शंस को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन आपने करा दिया HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, क्या होगा NaCl H2CO3 NaCl प्लस H2CO3। तो इसी H2CO3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां से हमने सीखा है H2O प्लस CO2। तो आप कह सकते हैं when acid reacts with carbonate or bicarbonate, when acid reacts with carbonate or bicarbonate it form salt, water and carbon dioxide। कह सकते हैं ना हम लोग, when acid reacts with metal or non-metal it form salt, water and carbon dioxide। क्लियर? चलिए आज का क्लास अभी यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेस की। ठीक, और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। ठीक, वीडियो को ध्यान से देखेंगे और साथ में आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। क्लियर? चलिए।